तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो किस तरह से हम काली लिनक्स डाउनलोड करते हैं, आइए इस वीडियो में बनते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से काली लिनक्स को लाइव बूट कर सके। लाइव बूट का मतलब, जी हाँ, लाइव बूट यानी कि आप काली लिनक्स को इजी तरीके से कहीं भी कभी भी चला सकते हैं। यानी आप कोई भी डाटा अगर लाइव बूट काली लिनक्स पर सेव करते हो, तो लाइव बूट के थ्रू आप इस डाटा को कभी भी आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। यानी ये डाटा डिलीट नहीं होगा। तो लाइव बूट करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी। पहला तो आपका लैपटॉप और दूसरा एक बूटेबल पेन ड्राइव। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर पे चलते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम सबसे पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। पेन ड्राइव आपका 8 GB से ऊपर होना चाहिए, 8 GB से अबव होना चाहिए। तो यहाँ हम सीधा गूगल खोलेंगे और गूगल खोलने के बाद हम उसे कुछ नहीं करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, रिफ्यूज। रिफ्यूज लिखते ही आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला होगा ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर दें। तो जो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ शो होएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाएगा कि किस तरह से हम लाइव जब रिफ्यूज डाउनलोड करेंगे तो हमारा कुछ इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन जा रहा है। तो डाउनलोड के ऑप्शन के नीचे आप यहाँ दो ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे 64 बिट का ऑप्शन दे रहा है, ये देखो। और हम कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेकंड वाला करते हैं। जब मैं सेकंड वाला करूंगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ कोने में चला गया। यहाँ पे आपका जो है रिफ्यूज ऐप डाउनलोड हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ मेरा रिफ्यूज डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद हमें एक चीज की और जरूरत होगी, जो हमारा काली लिनक्स है। तो काली लिनक्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा काली लिख देंगे या लिनक्स लिख देंगे। हमारा यहाँ जो है पूरा डेटा आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लिंक जो है हमारा डिटेल देगा। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें काली लिनक्स को डाउनलोड करना है, हमें लाइव बूट चलाएंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइव बूट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे काली लिनक्स के इंस्टॉल के सब डिटेल आ जाएंगे। वर्चुअल में भी चला सकते हैं। अब यहाँ हम सीधा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो पेन ड्राइव बना होगा, यहाँ पे लिखा है लाइव बूट, यानी हमें लाइव बूट करना है। तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा पूरा इंटरफेस आ जाएगा, जो यहाँ पे शो कर रहा है काली लिनक्स का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2024 है, 2024.1। सो हमें 64 बिट डाउनलोड करने हैं। अगर आपका कंप्यूटर 8 GB से अबव है तो आप काली लिनक्स को 64 बिट पे डाउनलोड कर सकते हैं, वरना 8 GB से लोअर है तो आप 32 बिट पे कर सकते हैं, ये सेकंड वाला। तो हम काली लिनक्स को डाउनलोड करें। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन दे रहा है काली लिनक्स का इंस्टॉल वर्जन। तो यहाँ पे हम सिंपली इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरा काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं उसको आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम काली लिनक्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रिफ्यूज किया था उसे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पॉपअप आएगा। जब हम रिफ्यूज ओपन करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, तो उस पर सिंपली यस करना है। यस करने के बाद अब ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे आपका डिवाइस पे नाम आएगा पेन ड्राइव का। यहाँ पे हम जब काली इंस्टॉल को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने इंस्टॉल किया था, लाइव बूट किया था हमने, तो यहाँ पे जो काली लिनक्स है हम उसको ओके करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा काली लिनक्स लाइव जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पेन ड्राइव लगाना है। तो पेन ड्राइव आपको मैंने बताया था कि 8 GB से अबव होना चाहिए। तो यहाँ हम जो है आपका 16 GB का हो या 32 GB का, आप उस पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को लगाऊंगा अपने। तो आप पेन ड्राइव देख सकते हैं, मैंने यहाँ पेन ड्राइव अभी लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने पेन ड्राइव लगाया, एक पॉपअप आ गया। तो यहाँ देखिए मेरा जो है पेन ड्राइव अपने आप ऑलरेडी जो है कनेक्ट हो चुका है, ये अपने आप कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने पेन ड्राइव के जितने भी जीबी है हम उसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीबी मेरा बचा है तो मैंने उसको दे दिया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पॉपअप आने के बाद यहाँ पे यस करना है सिंपली। तो यहाँ पे काली लिनक्स जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे जो पॉपअप आएंगे उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ डीडी पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली अब यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारा जो है स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप हमारा स्टार्ट होने लगा है। अब यहाँ पे जो भी MBR और BIOS, तो आपको सिंपली कुछ छेड़ना नहीं है, आपको सिंपली वही रहने देना है।
तो यहाँ पे डाउनलोडिंग ऑप्शन जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, अपने टाइम के मुताबिक ये अपना इंटरफेस जो है डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने अब सभी चीजें कर लिए हैं। सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बायोस में जाना है। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें क्लोज करना है। यहाँ पे क्लोज करने के बाद अब हम बायोस में जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब सब कुछ कर लिया है। तो अब हम यहाँ क्लोज करके अब हम इसके बायोस में जाएंगे। तो जहाँ पे बायोस के सारे सिस्टम हमें दिखेंगे। तो यहाँ बायोस में जाने के लिए सभी के लैपटॉप में अलग अलग सिस्टम होते हैं। यहाँ पे मेरे लैपटॉप में F12 है और स्विफ्ट भी है, तो आपके में भी शायद हो सकता है, लेकिन किसी किसी में होता है F9 होता है, F2 होता है, या डिलीट का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ बायोस पे जाएंगे, सबसे पहले हम इसे सब कुछ हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन के बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बाहर आ गए हैं। अब हमारा जो है बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। अब हम सिंपली बायोस में जाएंगे, काली लिनक्स लाइव को हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम रीस्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, जहाँ पे अब मैं रीस्टार्ट करूँगा। तो यहाँ सिंपली मैं स्क्रीन से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे रीस्टार्ट पे गया और शिफ्ट के साथ मैंने रीस्टार्ट का ऑप्शन दबा दिया। तो यहाँ मैंने शिफ्ट दबाए रखा है, मेरा यहाँ रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैं शिफ्ट छोड़ भी सकता हूँ, शिफ्ट अवॉइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इसने सिस्टम ने पकड़ लिया है, कैच कर लिया। अब देखिए मेरा यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया। सिंपली मैं यूज़र डिवाइस पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव को यूज़ किया। तो मैं सिंपली यूज़र डिवाइस पे, फिर अब मुझे बूट करना है, तो बूट के लिए बूट मेन्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा बूट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ देखिए मेरे बूट के 3 ऑप्शन आएंगे, एक मेरा विंडो आएगा और एक मेरा USB ड्राइव आएगा। तो बूट मेन्यू में इंटर करने की कोशिश कर रहा है, बूट मेन्यू में इंटर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र डिवाइस, क्योंकि मैंने मेरा जो है सोनिक पेन ड्राइव का नाम सोनिक है मेरा। तो यूज़र डिवाइस पे मैं क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा। तो जैसे मैं इंटर करूँगा, यहाँ पे देखिए मेरा काली लिनक्स का जो इसका एक इमेज शो हो गया, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको लाइव करनी है, लाइव सिस्टम। कुछ लोग कहेंगे कि लाइव सिस्टम करें, नहीं, आपको लाइव सिस्टम नहीं करना है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें इसमें क्या करना है। हमें सिंपली, कुछ लोग कहेंगे कि आपको लाइव सिस्टम करना है, लेकिन नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको सीधा लाइव सिस्टम USB करना है, क्योंकि हम USB के साथ यूज़ करेंगे। हम जो डाटा क्रिएट करेंगे काली में, तो हम इजी तरीके से कहीं भी, या फ्रेंड्स के या फैमिली मेम्बर के कहीं भी चला सके, ऐसा हम डाटा क्रिएट करें। तो उसके लिए हमें USB परसिस्टेंस पे जाना है। तो हमें सिंपली लाइव सिस्टम परसिस्टेंस पे जाना है USB के साथ। तो हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते ही जैसे आप देख रहे हैं मेरा एंटर करेगा। यहाँ पे देखिए ग्रब की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ये। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ग्रब का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ पे मेरा काली लिनक्स जो है वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जब काली लिनक्स एंटर करेगा तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस लेगा, लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग है। तो काली लिनक्स में जब इंस्टॉल लेगा तो ये बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि ये अभी काली लिनक्स को हमने पेन ड्राइव में इंस्टॉल किया है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। ये देखिए आप प्रोसेस देख सकते हैं। काली लिनक्स का हमारा लेटेस्ट वर्जन, जो काली लिनक्स का आइकन है, वो हमारे यहाँ हो चुका है। तो यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल होने में थोड़ा प्रोसेस लेगा, क्योंकि हमारा जो है काली लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर आप बार बार इसे चलाते रहेंगे ना, तो काली लिनक्स अपने आप नॉर्मल अपना स्पीड पकड़ लेगा। तो यहाँ पे मेरे काली इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा। तो अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, कुछ पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है ये। थोड़ी देर बाद हमारा काली लिनक्स का पूरा फ्रंट शो होगा, फिर विंडो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेस ले सकता है, क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव में यूज़ करके अगर आप काली लिनक्स को इंस्टॉल करें तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लेगा। तो आपको कुछ भी दबाना नहीं है, कोई बटन दबाना नहीं है, ये अपने आप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ले लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा काली लिनक्स का कुछ आइकन शो हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काली लिनक्स के कुछ आइकन शो हो गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम शो हो गया है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस पूरा ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काली लिनक्स पूरी तरह से दिख रहा है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा काली लिनक्स का पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसे चला सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब हम कोई भी डाटा क्रिएट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा,
ये सिस्टम यही था। तो अब हम इसमें आपको डाटा क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक डाटा क्रिएट कर दिया, ऐप नाम का कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ ऐप कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ एक फ़ाइल बना ली मान लीजिए। तो मैं इस फाइल को अगर मैं अपने पेन ड्राइव को कहीं भी यूज़ करूँ तो ये मेरा जो फाइल है ये डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप फाइल सिस्टम को भी चेक कर सकते हैं, फाइल सिस्टम के प्रोसेस को भी चेक कर सकते हैं किसी तरह से, आराम से इजी तरीके से। यहाँ पे टर्मिनल भी चला सकते हैं आप। काली लिनक्स में यही खासियत है, आपको तो पता ही होगा कि टर्मिनल भी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट करके दिखाएंगे। तो रीस्टार्ट करने के यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ छोटा सा आइकन है, यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, स्विच यूजर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा आइकन ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा आइकन है। और एक तीसरा ऑप्शन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे गए एप्लीकेशन पे, फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो दे रहा है ये है शट डाउन का। तो लॉग आउट का 3 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे कहीं से भी आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ शट डाउन करके दिखा रहा हूँ, मेरा ये डाटा यहीं रहेगा, डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ सिंपली मैंने ये ऑप्शन दाबा, अब मैं इसे शट डाउन कर रहा हूँ। तो मैं आपको शट डाउन करके दिखा रहा हूँ। शट डाउन करने के बाद ये शट डाउन हो जाएगा। फिर मैं इसे दोबारा ओपन करूँगा तो ये मेरा डाटा यहीं रहेगा, कोई भी डाटा मेरा डिलीट नहीं होगा। अब मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ इसे। मैंने जैसे ही यहाँ ओपन का बटन दाबा, ये अब ओपन होगा। तो मैं इसे दोबारा देखिए मेरा बूट मेन्यू आ गया। दोबारा वही प्रोसेस, एंटरिंग बूट मेन्यू में इंटर कर रहा है। प्रोसेस के बाद हम वही करेंगे यूएसबी डिवाइस, क्योंकि हमारा यूएसबी में है। यहाँ काली लिनक्स का हमारा जो है यूएसबी के साथ, तो विथ यूएसबी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोसेस जो है हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरा काली लिनक्स का इंटर हो रहा है। सो आप देख सकते हैं मेरा जो है ये थोड़ा जितना समय लिया, आप देख सकते हैं मेरा ये डेटा मेरा वहीं का वहीं है, कहीं भी डिलीट नहीं हुआ। अब मैं इसे डिलीट भी कर दूं तो डिलीट होगा, लेकिन हमने इस तरह से प्रोसेस किया है कि हमारा डेटा हम इस पेन ड्राइव को कहीं भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के किसी भी लैपटॉप में लगाएं तो हमारा डेटा वहीं का वहीं रहे, तो हमारा डेटा भी वहीं का वहीं है। इस तरह से हम काली लिनक्स को कहीं भी किसी भी समय से चला सकते हैं, आराम से अपना जो भी वर्क है हम कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो हमारा सिंपली कुछ नहीं होता, हम इजी तरीके से इसे चला सकते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ सीखा। तो सो आपने देखा हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप जरूर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।